हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार। स्वागत है आप सभी को सेव लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम आवर स्टेज फियर। कैसे हम स्टेज पे जाने का हमारा डर को ओवरकम कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट के ऊपर आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी स्टेज पे जाके बात करने से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, इसलिए आप ये वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए आज की सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. फ्रेंड्स, इस दुनिया का सबसे भयानक अगर कोई डर होता है वो है स्टेज फियर। स्टेज पे जाने से लोगों को डर लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिलेंगे और आपको भी मिला रहेगा, इवन आपका भी अंदर ये डर हुआ भी रहेगा और होता भी रहेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोगों को मैंने मिला है जो है दिखता बहुत बड़ा फैलमान, लेकिन वो स्टेज पे जाके बात करने के लिए बहुत डर लगता है उनको। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे मिले हैं जो अकेले में बहुत बढ़िया बात करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनको स्टेज पे जाने पे डर लगता है। ये डर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, हमारा ये स्टेज फियर को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा, तब जाके हमारा स्टेज फियर हम ओवरकम कर सकते हैं। और कौन सा बातें हमें समझना पड़ेगा और कैसे हमारा स्टेज फियर को ओवरकम करना है, उसके बारे में हमें कुछ पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। आपका स्टेज फियर अगर आपको सताता है तो आपको ये वीडियो बहुत मदद साबित हो सकता है। स्टेज फियर को ओवरकम करना एक कला है और उसके लिए हमें खुद को तैयारी करना पड़ेगा और खुद को तैयार करके हमारा स्टेज फियर को ओवरकम हम कर सकते हैं। स्टेज फियर को ओवरकम करने के लिए आपको दो स्टेज पे काम करना बहुत जरूरी है। वो दो स्टेज है, एक बिफोर स्टेज, एक दूसरा है आफ्टर स्टेज। बिफोर स्टेज और आफ्टर स्टेज पे अगर आप काम करके आपका स्टेज फियर को खत्म कर सकते हैं। बिफोर स्टेज पे 5 पॉइंट पे आपको काम करना पड़ेगा, आफ्टर स्टेज पे भी 5 पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। टोटल 10 पॉइंट पे अपने आप में अगर आप बदलाव करने की तैयारी रखेंगे तो आपके अंदर एक बेहतरीन स्टेज डेयरिंग आप डेवलप कर सकते हैं। आपका स्टेज फियरिंग को आप टोटली खत्म कर सकते हैं। स्टेज पे जाने से पहले तैयारी का 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है डेवलप ए सेल्फ कॉन्फिडेंट। हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन के जमाने में सबको आसानी से मौका मिलता नहीं है। मिला हुआ मौके को उपयोग करने की तैयारी हमें हमेशा रखना पड़ेगा। हमें कोई भी मौका जब मिलता है उस मौके को एक्सेप्ट करते हुए उस मौके को परफॉर्म करने की हमारे अंदर तैयारी रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों में यह देखा जाता है जब भी उनके सामने परफॉर्म करने का मौका अगर कोई देता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने आप को पीछे खींचते हुए वो ये बोल देते हैं अभी मेरे पास तैयारी नहीं है, मैं तैयारी करके नहीं आया है, इस बार मैं कर नहीं सकता हूं, आप किसी और को ये मौका दे दीजिए। ऐसे बोल के अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, आया हुआ मौके को गवा देते हैं। इसका वजह क्या है? हमारे अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से हमें मिला हुआ मौके को हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट को डेवलप करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, प्रिपरेशन। हमें जो भी काम करना है उस काम को करने के पहले उस काम के बारे में प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इवन स्टेज पे जाके बात करने के लिए जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात करने वाला है उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। उसके बारे में पढ़ाई करते हुए उस चीज को प्रिपेयर करके अगर आप जाएंगे तो आप आसानी से उस सब्जेक्ट के ऊपर बेहतरीन तरीके से बात कर सकते हैं। इसके लिए प्रिपरेशन को टाइम देना भी बहुत जरूरी है। नंबर 3, स्टार्ट ए स्मॉल प्रेजेंटेशन।
जब हम नए जब स्टेज पे जाते हैं तो लंबे प्रेजेंटेशन की तैयारी ना करें, छोटे छोटे प्रेजेंटेशन के साथ में शुरुआत करेंगे तो उसको बेहतरीन तरीके से हम फिनिश कर सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रेजेंटेशन की आपको तैयारी रखना पड़ेगा। शुरुआती दौर में छोटे छोटे प्रेजेंटेशन से आपको आसानी से कॉन्फिडेंट आ जाएगा। उस कॉन्फिडेंस से आप धीरे धीरे बड़े बड़े प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग के दौरान हमें स्मॉल प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, प्रैक्टिस। आपने जो प्रिपेयर किया हुआ प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली प्रैक्टिस करने की भी तैयारी हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बोला जाता है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ऐसे इसलिए आपका अगर प्रेजेंटेशन को अगर आप परफेक्ट बनाना चाहते हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। प्रैक्टिस आप बिफोर स्टेज ही कर सकते हैं। स्टेज पे जाके आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है तो वहां पे जाके आपको लाइव परफॉर्म करना है। लाइव परफॉर्म अगर परफेक्ट होना चाहिए तो बिफोर स्टेज आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की तैयारी रखना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका लाइव परफॉर्मेंस परफेक्ट हो सकता है। नंबर 5, विजुअलाइज द इवेंट। विजुअलाइजेशन का ताकत कुछ अलग ही है। तो हम जो विजुअलाइजेशन का दुनिया में अगर हम जाएंगे तो हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप करने का मौका हमें मिलता है। इसलिए प्रेजेंटेशन के पहले प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बारे में विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। मैं स्टेज पे जा रहा हूं, स्टेज पे मेरा प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है, सबको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा है, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, सब लोग मेरा प्रेजेंटेशन को एंजॉय कर रहा है। इस प्रकार का पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आपका प्रेजेंटेशन के बारे में बिफोर स्टेज अगर आप करने की तैयारी रखेंगे तो वो विजुअलाइजेशन से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। वो कॉन्फिडेंट आपका स्टेज फियर को खत्म करने के लिए आपके लिए सहायक हो सकता है। आफ्टर स्टेज 5 जगह पे अपने आप में इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है डोंट लुक फ्रंट रो पीपल। जब नए हम स्टेज पे जाके बात करने की जब शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी एक डर सता हुआ हमारे अंदर होता ही है। तो वो डर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फ्रंट रो में बैठे हुए लोगों को ना देखें, पीछे बैठे हुए लोगों को देखे बात करने की तैयारी रखना पड़ेगा। पीछे बैठे हुए लोगों को देखेंगे तो एक डिस्टेंस की वजह से आंखों से आंखें मिलता नहीं है तो फिर आपके अंदर वो डर आने का चांसेस बहुत कम होता है। फ्रंट रो में बैठे हुए लोगों को देख के बात करेंगे तो आंखों से आंखें मिलने की वजह से वो डर और भी बढ़ने का चांस है, क्योंकि नयापन में वो डर आता ही है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फ्रंट रो में बैठे हुए लोगों को ना देखे, पीछे बैठे हुए लोगों को देख के बात करेंगे तो हमारे अंदर वो डर नहीं आएगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे आप पीछे से आगे की तरफ के लोगों को देख के भी बात कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत के दौर में फ्रंट रो के लोगों को देखना अवॉइड करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, डोंट स्टैंड विथ वन प्लेस। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है, वो फेविकॉल की जोड़ के जैसा एक ही जगह पे खड़े होकर बात करते हैं तो उसमें इंप्रेशन हमारा डाउन होने का चांसेस है, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। इसलिए स्टेज का स्पेस को उपयोग करने की तैयारी रखना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा मूवमेंट की आदत डालना पड़ेगा। बात करते हुए आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हुए अगर आप बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपके अंदर की जो डर है वो भी कम होने का चांसेस है। इसलिए स्टेज का स्पेस को उपयोग करने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। एक जगह पे खड़े होकर बात करने से अच्छा है स्टेज का स्पेसेस को अगर आप यूज करके हुए बात करेंगे तो आपका डर कम होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3, डोंट स्टॉप समथिंग रॉन्ग। स्टेज पे जाके हम प्रेजेंटेशन की जब शुरुआत करेंगे या बात करेंगे तो मिस्टेक होने का चांसेस है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपीरियंस ट्रेनर का भी मिस्टेक बहुत बार होता है, लेकिन उनका प्लस पॉइंट है वो मिस्टेक को कभी स्टॉप नहीं करते हैं, वो कंटिन्यूटी पे ध्यान देते हैं। उसकी वजह से उनका मिस्टेक समझ में नहीं आते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो आदत को डेवलप करना जरूरी है। हमें कुछ गलत हो गया तो हमें उधर रुकना नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यूटी पे फोकस करना चाहिए, तब जाके हमारा
हमारा कॉन्फिडेंट भी बना रहेगा, हमारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होने का चांसेस है। अगर आप रुक जाएंगे तो प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से फ्लॉप होने का चांस है। तो इसलिए मिस्टेक हुआ तो भी वहां पे ना रुके हुए आप कंटिन्यूटी पे ध्यान देंगे तो आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्पीक विथ कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली। हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल होता है, उस स्टाइल पे ही बात करने की तैयारी रखना पड़ेगा। किसी को कॉपी ना करे, खुद का एक तरीका डेवलप करना बहुत जरूरी है। हमारा स्टाइल हमारा आइडेंटिटी होना चाहिए, उस स्टाइल को आप यूटिलाइज करने की तैयारी हमेशा रखना बहुत जरूरी है। हम नेचुरली और कॉन्फिडेंटली बात करेंगे तो हमारा एक अलग ही अंदाज निर्माण हो सकता है, वही अंदाज लोगों को पसंद आ सकता है। आप किसी को कॉपी करेंगे तो जिसको आप कॉपी करते हो उसी का नाम बनेगा, आपका नाम कम बनेगा। इसलिए अपना ही एटीट्यूड और अपना ही सेल्फ कॉन्फिडेंट और अपना ही नेचुरल तरीके से बात करने की आदत को डेवलप करना जरूरी है। अपना नेचुरल तरीका अपना एक पहचान बन सकता है। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज से थैंक यू एंड वेलकम। आपका प्रोग्राम का एंडिंग में आपको थैंक यू और वेलकम के साथ में एंड करना बहुत जरूरी है। थैंक यू और वेलकम के साथ में एंड करने से आपका और आपका ऑडियंस के बीच में एक रिलेशन बना रहने का चांसेस ज्यादा है। आपको उनसे मिला हुआ अटेंशन को लेके थैंक यू बोल सकते हैं, उनसे मिला हुआ रेस्पॉन्स को लेके आप थैंक यू बोल सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप एंड करेंगे तो आपका और आपका ऑडियंस के बीच में एक रिलेशन को हमेशा आप मेंटेन रख सकते हैं, बना रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर स्टेज और आफ्टर स्टेज ये 10 पॉइंट का इंप्रूवमेंट में अपने आप में अगर आप काम करेंगे तो आपका स्टेज फियर को आप खत्म कर सकते हैं। स्टेज फियर खत्म करने से आप एक परफेक्ट परफॉर्मर बन सकते हैं। परफेक्ट परफॉर्मर बनने से आपका सक्सेस और भी बढ़ सकते हैं। सक्सेस के लिए परफेक्ट बनना चाहिए, परफेक्ट बनने के लिए फियर को खत्म करना जरूरी है। स्टेज फियर एक कॉमन डर है, तो उस डर को खत्म करने के लिए ये 10 पॉइंट का इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप काम करने की तैयारी रखेंगे तो आपका डर टोटली आप खत्म कर सकते हैं। डर खत्म हो गया, आप परफेक्ट बन सकते हैं। परफेक्ट से आपका सक्सेस और भी इंप्रूव हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आप पहली बार सेव लाइव चैनल पे आए हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।